हेलो फ्रेंड, वेलकम यूट्यूब के इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग एसएससी और बैंकिंग के लिए एक छोटा सा टॉपिक स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, जिसको हिंदी में ढांचागत मुद्रास्फीति कहते हैं और इसको हम लोग बॉटल नेक इन्फ्लेशन भी कहते हैं, अर्थात बोतल के गर्दन में फंसी हुई मुद्रास्फीति। ऐसे तो इन्फ्लेशन का एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन क्या है आप ये जानते ही होंगे, है ना। प्राइस हाइक को इन्फ्लेशन कहा जाता है। थोड़ा और टेक्निकल टर्म में आए तो रुपया का वैल्यू या किसी करेंसी का वैल्यू जब नीचे गिर रहा है तो वो इन्फ्लेशन है। जब इन्फ्लेशन होता है तो रियल इनकम घट जाती है। जब इन्फ्लेशन होता है तो मॉनेटरी इनकम बढ़ जाती है ना। एक बड़े अर्थशास्त्री हुए हैं मिल्टन फ्रीडमैन, उन्होंने कहा है इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एंड एवरीवेयर अ मॉनेटरी फिनोमिना, अर्थात मुद्रास्फीति एक मौद्रिक घटना है। क्योंकि आमतौर पर लोग महंगाई की तुलना किससे करते हैं? कीमत बढ़ गया है, ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है। एक अर्थशास्त्री हुए हैं पीगू, उन्होंने कहा है सो मेनी करेंसी चेजिंग फ्यू गुड्स आर इन्फ्लेशन, है ना। तो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन क्या है? क्योंकि दैनिक जीवन में इसी तरह की मुद्रास्फीति से आपको और हमको सामना करना पड़ता है और एग्जामिनेशन में खासकर एसएससी की परीक्षाओं में इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन जानने से पहले आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ओ, ओरिजिन पॉइंट ओ, ठीक है। जब हम इकोनॉमिक्स में मार्केट की बात करते हैं, बाजार की बात करते हैं, तो बाजार को कई कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे वेरी शॉर्ट पीरियड का मार्केट, शॉर्ट पीरियड का मार्केट, लॉन्ग पीरियड का मार्केट, वेरी लॉन्ग पीरियड का मार्केट। हालांकि वेरी लॉन्ग पीरियड का मार्केट, जिसको सेकुलर मार्केट कहते हैं, वो होता नहीं है, वो हाइपो है, केवल हाइपोथेटिकल विचारधारा है। तो वेरी शॉर्ट पीरियड का जो मार्केट होता है ना, उसमें वैसी वस्तुएं आती हैं जिनका बिजनेस है, व्यापार कुछ घंटों से लेकर के 1 या 2 दिनों तक का चलता है। इनमें अधिकतर क्या होती है कि पेरिसेबल आइटम्स होती हैं, जैसे दूध का बाजार, दही का बाजार, मछली का, वेजीज का, फ्रूट्स का मार्केट, है ना। ये सब वेरी शॉर्ट पीरियड के बाजार में आता है। अच्छा, अब आपको तो इतना पता है कि एक गिवन पीरियड में, वेरी शॉर्ट पीरियड के मार्केट में सप्लाई का एक लिमिट होता है ना। आप अपनी लोकेलिटी को देखिए ना, जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ पर जो वेजिटेबल और फ्रूट का सप्लाई है वो लिमिट है कि नहीं, है ना। तो ये सप्लाई ओ और एम, गिवन पीरियड में सप्लाई लिमिट है। हम उसको बढ़ा नहीं सकते हैं, तुरंत तुरंत बढ़ा नहीं सकते, ना ही तुरंत घटा सकते। यानी कि गिवन पीरियड में, वेरी शॉर्ट पीरियड के मार्केट में जो सप्लाई है वो लिमिट है, कांस्टेंट है कि इतना सप्लाई होगा। अब जरा बोर्ड में देखिए, डिमांड का लाइन सप्लाई को के लाइन को क्यू पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो यहां पर प्राइस क्या हो जाएगा? ओ और पी हो जाएगा। अब मान लीजिए कि किन्हीं कारणों से डिमांड घट गया, डिमांड में कमी आ गई, है ना। तो अगर डिमांड घट करके आप देखो D1 चला आता है, तो यहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट चेंज होकर के P1 हो गया, तो प्राइस घट करके P1 हो जाएगा, होगा ना।
उसी तरह से अब अगर मान लो कि डिमांड बढ़ करके D2 हो जाता है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट चेंज हो गया। अब यहां पर कीमत क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो वेरी शॉर्ट पीरियड के बाजार में किसका वैल्यू है, प्राइस डिटर्मिनेशन में किसका महत्व है, डिमांड का वैल्यू है। आपसे एसएससी के एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा कि अति अल्पकाल के बाजार में मूल्य निर्धारण में मुख्य भूमिका किसकी होती है, तो सप्लाई साइड के कंपैरिजन में डिमांड साइड की भूमिका यहां पर मुख्य है, आप देख सकते हैं, है ना। अच्छा, अब जब स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन की हम बात करते हैं तो आप ये समझ गए हैं कि एक गिवन पीरियड में सप्लाई लिमिट है। वेरी शॉर्ट पीरियड के मार्केट में गिवन पीरियड में सप्लाई लिमिट है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि किन्हीं कारणों से सप्लाई में कमी आ रही है, बारिश हो गया, ओला गिर गया, है ना, कोई ऐसे हैजार्ड हो गए, कारण हो गए जिस सप्लाई में कमी आ गई, लेकिन डिमांड एज यूजुअल उतना ही बना हुआ है। तो जो वेजिटेबल आप 10 रुपया में खरीद रहे थे, अब हो सकता है कि आपको 12 रुपया देना पड़ेगा। कीमत बढ़ी कि नहीं बढ़ी, है ना। तो इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, ढांचागत मुद्रास्फीति, और इसी को कहते हैं ट्रू इन्फ्लेशन, यथार्थ इन्फ्लेशन, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में यही देखने को मिलता है ना। और यहाँ पर सप्लाई बॉटल नेक हो गया है,